नमस्कार दोस्तों। स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए निजी अस्पतालों का तेजी से विस्तार हो रहा है। हाल ही में क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026 तक भारत के निजी अस्पतालों में 10,000 से अधिक नए बेड जोड़े जाएंगे। इस विस्तार के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, मेडिकल टूरिज्म में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती हुई पहुंच शामिल है। अगर हम कोविड-19 महामारी के दौर को याद करें, तो हमने देखा कि किस तरह अस्पतालों में बेड की कमी हो गई थी। लोग इमरजेंसी में थे, लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं थी। इस संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए निजी अस्पताल अब अपने संसाधनों को बढ़ाने में जुट गए हैं। इस विस्तार के तहत नए अस्पतालों का निर्माण, मौजूदा अस्पतालों का विस्तार और छोटे अस्पतालों का अधिग्रहण किया जाएगा। निजी अस्पतालों का यह विस्तार क्यों जरूरी है? आज भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पर जबरदस्त दबाव है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक होने और संसाधनों की कमी के कारण निजी अस्पतालों की भूमिका बढ़ गई है। इसके अलावा भारत में मेडिकल टूरिज्म यानी विदेशों से इलाज कराने आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत के अस्पताल उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं कम लागत पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके कारण कई देशों से मरीज भारत आ रहे हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि निजी अस्पताल अपनी क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इस विस्तार के लिए कितना निवेश किया जा रहा है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पताल लगभग 25,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। यह धनराशि मुख्य रूप से 3 तरीकों से खर्च की जाएगी। पहला तरीका है ग्रीन फील्ड विस्तार, यानी इसके तहत नए अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा, जिससे लगभग 50% बेड जोड़े जाएंगे। नंबर 2, ब्राउन फील्ड परियोजनाएं। मौजूदा अस्पतालों का विस्तार किया जाएगा, जिससे लगभग 40% बेड बढ़ाए जा सकेंगे। और नंबर 3, अधिग्रहण। निर्माणाधीन या छोटे अस्पतालों को खरीदकर उनकी सेवाओं को विकसित किया जाएगा, जिससे 10% बेड की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में यह विस्तार किससे फायदा पहुंचाएगा? तो इसका सबसे बड़ा लाभ उन मरीजों को होगा जिन्हें बेहतर इलाज और अत्याधुनिक सुविधाओं की जरूरत है। खासतौर पर मेट्रो और टियर 1 शहरों में अस्पतालों की बेड ऑक्यूपेंसी दर पहले से ही 65 से 70% तक पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि अस्पतालों में जगह की भारी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ने के कारण भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पहले लोग महंगे इलाज से बचते थे, लेकिन अब बीमा योजनाओं के कारण अधिक लोग निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। यह भी निजी अस्पतालों के विस्तार का एक प्रमुख कारण है। क्या इससे आम मरीजों को सस्ती और बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। आमतौर पर निजी अस्पतालों में इलाज लागत सरकारी अस्पतालों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन अगर अस्पतालों की संख्या और बेड की उपलब्धता बढ़ती है तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, जिससे इलाज की लागत कम हो सकती है। इसके अलावा सरकार और निजी अस्पतालों के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को भी अपनाया जा सकता है, जिससे आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? अगले कुछ वर्षों में हमें भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। निजी अस्पतालों के विस्तार से स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ेगी, नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा और मरीजों को उन्नत चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या निजी अस्पतालों का यह विस्तार भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फायदेमंद होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।